क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट जब भी होते हैं ना, बीजेपी वोटर्स जो है वो और ज्यादा यूनाइट हो जाते हैं, क्योंकि लोग देख लेते हैं कि भाई इन प्रोटेस्ट में कैसे एंटी हिंदू, एंटी इंडिया नारे लगते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीडियो की जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जहां एक तरफ हजारों लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, वहीं अब एक सोशल मीडिया क्रिएटर ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर कई लोग हैरान रह गए। उनका कहना है कि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इस तरह के प्रदर्शनों का असर 2029 के चुनावों पर पड़ेगा, लेकिन हकीकत शायद वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। आखिर इस क्रिएटर ने ऐसा क्या कहा और क्यों उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जिन जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि इस प्रोटेस्ट की वजह से 2029 में अब बीजेपी का आना बहुत मुश्किल है, वो बहुत ही ज्यादा डिल्यूजन में है। क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट जब भी होते हैं ना, बीजेपी वोटर्स जो है वो और ज्यादा यूनाइट हो जाते हैं। तुम हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे वो 2016 हो, 2020 हो, उसके बाद अपना फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, शाहीन बाग हो, क्योंकि लोग देख लेते हैं कि भाई इन प्रोटेस्ट में कैसे एंटी हिंदू, एंटी इंडिया नारे लगते हैं, कैसे यहाँ पे बाहर से फंडिंग्स आती हैं, लोगों के असली चेहरे बाहर आने लग जाते हैं। और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो हमेशा हमेशा के लिए ही बेवकूफ बनी रहे। अब तो ये प्रोटेस्ट ना मुझे बीजेपी का लकी चार्म लगने लगे हैं। देखो, जो बीजेपी वोटर्स और सपोर्टर्स है ना, वो बहुत ज्यादा लॉयल है बीजेपी के साथ, पर जो ये बीजेपी हेटर्स है ना, उन्होंने कई लोगों को अपना बाप बनाया हुआ है, तो वो बीजेपी की और ज्यादा मदद करते हैं बाय कटिंग वोट्स ऑफ अदर पार्टीज। क्योंकि कभी वो सीजेपी को सपोर्ट करने, सीजेपी तो खैर पार्टी नहीं है, बट कभी वो अखिलेश को सपोर्ट करने लगेंगे, कभी वो केजरीवाल को सपोर्ट करने लगेंगे, कभी वो ममता को सपोर्ट करने चले जाएंगे, कभी वो राहुल गांधी को सपोर्ट करने चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि तुम अपनी फेवरेट पार्टी की या तुम्हारी जो जितनी भी मल्टीपल फेवरेट पार्टीज है, तुम उन सबके वोट काटते हो, और इसी वजह से बीजेपी हर बार जीत जाती। तो बस ये एडवाइस है मेरी कि ऐसे प्रोटेस्ट मत किया करो। ऐसे प्रोटेस्ट ना बीजेपी के लिए एक तो लकी चार्म बन जाते हैं, ऊपर से तुम अपना नुकसान खुद कर बैठते हो। एक ही पॉपॉ बनाओगे तो अच्छा होगा। और अभी जो तुम मोदी को निकालने की बातें कर रहे हो वो तो ठीक है, पर देखो 2029 में भी आएगी तो बीजेपी ही, पर उस समय जो बीजेपी में आएगा, फिर देखो तुम्हें कैसे मोदी की याद आएगी। वायरल वीडियो में सोशल मीडिया क्रिएटर स्वानिया लांबा अपनी राय रखती हुई नजर आती हैं। वीडियो में वो कहती हैं कि अगर किसी को लगता है कि इस प्रदर्शन की वजह से 2029 के चुनावों में बड़ा राजनीतिक बदलाव आएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। उनका कहना है कि कई बार ऐसे आंदोलन और प्रदर्शन उस प्रभाव को पैदा नहीं कर पाते जिसकी उम्मीद उनके समर्थक करते हैं। स्वानिया का दावा है कि इस तरह की घटनाओं के बाद बीजेपी समर्थक और ज्यादा संगठित होकर सामने आते हैं। उनके मुताबिक कुछ लोग ये मान रहे हैं कि सीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है या इस प्रदर्शन से राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे, लेकिन वो इसे एक गलत आकलन मानती हैं। स्वानिया लांबा ने अपनी वीडियो में आंदोलन के दौरान लगाए गए कुछ नारों पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन यदि ऐसे नारे लगाए जाएं जिन्हें लोग राष्ट्र विरोधी या विभाजनकारी माने, तो उसका असर आंदोलन की छवि पर भी पड़ सकता है। उनका मानना है कि ऐसे नारे देश के लिए अच्छे नहीं हैं और इससे आम लोगों के बीच गलत संदेश जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। एक यूजर ने लिखा, कोई कुछ भी बोले आएंगे तो मोदी जी ही। दूसरे यूजर ने लिखा, 2029 तो क्या 2047 तक बीजेपी फिक्स है मैडम जी, बस योगी जी का इंतजार है। वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, आई एग्री, बीजेपी बहुत ज्यादा सीट्स लाने वाली है। इस प्रोटेस्ट ने बीजेपी के 2029 लॉक कर दिया। फिलहाल इतना साफ है कि सीजेपी प्रदर्शन और उससे जुड़ी प्रतिक्रियाएं आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बनी रहेंगी। स्वानिया लांबा के बयान ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि क्या ऐसे आंदोलन वास्तव में राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करते हैं या फिर उनका असर सीमित रहता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TNN वर्ल्ड।